हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ब्लॉक ऑफ मास m is suspended from a spring and executes vertical SHM of time period t as shown in figure. Amplitude of SHM is capital A. Spring is never compressed and during this oscillation magnitude of minimum force हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि इनिशियली जो है ये स्प्रिंग हमारा नेचुरल लेंथ में रहता है। उसके बाद स्प्रिंग को क्या होता है कि ये रिलैक्स करता है ऐसे, तो इसकी लेंथ इंक्रीज करती है, राइट। और बेसिकली ऑसिलेशन में आ जाता है। ये सपोज मीन पोजीशन अगर मान लें हम, तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस रहेगी, ये वाली एंड ये वाली। इस एम्पलीट्यूड को ये कहेंगे, इस यहाँ कहीं हम मान सकते हैं नेचुरल लेंथ रहा होगा। अब सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया मिनिमम फोर्स क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका एफ बनाया जाए तो किसी एक पॉइंट पे एक स्प्रिंग फोर्स के एक्स, जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, हमने सपोज यहाँ इस तरफ ले लिया, एक एम जी ऐसे, और एक इन सब के कारण नेट एक्सेलरेशन रहेगी। ये टोटल फोर्सेस लग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही कंडीशन हो सकती है, एक ऐसी और जिसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, और एक जिसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो हम अगर मिनिमम फोर्स की बात करें तो के एक्स की वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब एक्सेलरेशन जो है इस तरफ में लग रहा है, यानी कि एम जी माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम ए। इसको इधर ले जाएंगे तो एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू के एक्स स्प्रिंग फोर्स। अगर एडिशन में आता तो यानी कि मैक्सिमम फोर्स होता, वो होता किसी एक एक्सट्रीम पे, और मिनिमम फोर्स होगा दूसरे एक्सट्रीम पे, राइट। अब हमें बस इसी को वैल्यू में एक्सेलरेशन की वैल्यू डालनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है एस एच एम के टाइम पे होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2 पाई/टी होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई² / टी² इंटू ए। तो ये हो जाएगा एम जी माइनस 4 पाई² / टी² इंटू ए। योर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।